नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश लर्न विद इंग्लिश ट्विटर पे आपका स्वागत करता हूं। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर एक्सप्लेन किया था और आज हम लोग सब्जेक्टिव एनालाइज करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करें और अपना राय कमेंट के माध्यम से दें ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकूँ कि आपको कैसा वीडियो पसंद है। तो चलिए अब करते हैं शुरू। Why does the poet want to go away from his beloved? Why क्यों the poet कवि want चाहता है go जाना away दूर from his beloved अपने प्रेमिका से, यानी कवि क्यों अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है। नहीं तो the poet wants to go away, poet कवि wants चाहता है to go away जाना दूर from his beloved अपने प्रेमिका से because क्योंकि he wants to rehearse वह वॉन्ट्स चाहता है रिहर्स करना, यानी कि वह अभ्यास करना चाहता है टू लिव अलोन अकेले रह के विदाउट वाइफ पत्नी के बगैर एज ही नोज जैसे कि वह जानता है, एज जैसे कि ही नोज वह जानता है दैट कि डेथ इज इनएविटेबल जो मृत्यु है, डेथ जो है ना इज इनएविटेबल वह अटल है एंड इट विल अल्टीमेटली और यह अंततः पार्ट देम उन दोनों को अलग कर देगा। यानी कि कवि क्यों चाहता है अलग रहने अपने प्रेमिका से, क्यों दूर जाना चाहता है। नहीं तो द पोएट वांट्स टू गो अवे कवि जो है वह अपने पत्नी से दूर इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वह दूर रह के रिहर्स करना चाहता है, अभ्यास करना चाहता है। नहीं कि दूर रह के हम लोग क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, नहीं क्योंकि वह जानता है कि एक ना एक दिन मृत्यु जो है वह उन दोनों को अलग कर ही देगी, क्योंकि मृत्यु जो है वह इनएविटेबल है, यानी कि वह अटल है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। कह रहा वाट आर द थिंग्स कौन सी ये चीज़ें, कौन सी वे चीज़ है दैट सन डज नॉट हैव सूर्य के पास नहीं है। तो सूर्य के पास क्या नहीं भाई, चलिए जानते हैं। द सन डज नॉट हैव डिज़ायर, यानी सूर्य के पास डिज़ायर यानी कि इच्छा नहीं है, सेंस नहीं है, समझदारी नहीं है, एंड शॉर्टर वे और उसके पास कोई छोटा रास्ता भी नहीं है टू रिटर्न वापस आने का। चैप्टर के हिसाब से सूर्य के पास क्या नहीं है, डिज़ायर नहीं है, सेंस नहीं है, एंड शॉर्टर वे छोटा रास्ता नहीं है इसे वापस होने का। नहीं तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर, यानी व्हाट मीन्स क्या, मेक बनाएगा द स्पीकर्स स्पीकर के जर्नी को यात्रा को स्पीडियर यानी कि बहुत तेज। तो डिज़ायर सेंस एंड शॉर्टर वे इच्छा समझदारी और छोटा रास्ता शॉर्टर वे टू रिटर्न यानी कि वापस होने में टू हिज बिलॉव्ड अपने बिलॉव्ड के पास विल मेक्स बनाएगा स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर स्पीकर के जर्नी को तेज स्पीडियर। नहीं क्यों भाई, क्योंकि डिज़ायर जो है ना, जैसे मान लीजिए कि कवि जो है वो उसके प्रेमिका के पास जाना, तो प्रेमिका के पास जाने का तो डिज़ायर है ना, इच्छा है ना, क्या यार चलो उसके पास जल्दी चले जाएं, तो उसका डिज़ायर उसका समझदारी नहीं, यही उसका डिज़ायर और समझदारी ना और उसका शॉर्टर रास्ता जो है छोटा रास्ता जो है वह अपने प्रेमिका के पास पहुंचने में उसकी जर्नी को क्या करेगी, बहुत ही छोटा बना देगी। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर है व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल, यानी कि व्हाट मेक्स क्या बनाता है एक मानव का शक्ति को कमज़ोर, एक मानव के शक्ति को कमज़ोर क्या बनाता है। तो फॉल ऑफ गुड फॉर्चून उसका अच्छा भाग्य रूठ जाना, मेक्स अ मैन्स पावर फीबल मेक्स अ मैन्स पावर यानी कि बनाता है मानव के शक्ति को कमज़ोर यानी कि शक्तिहीन कर देता है। और यह बात सत्य है कि मानव का शक्ति यानी कि जब तक इंसान का सही समय वक्त चल रहा है, सही वक्त चल रहा है, तब तक उसके साथ सब कोई है, पूरा दुनिया साथ में है। नहीं और जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो फिर उसके साया जो है उसकी साया तक उसका साथ छोड़ देती है। नहीं दुनिया के साथ साथ उसकी साया भी पीछा छोड़ देती है। यानी कि इस धरती पर सबसे शक्तिमान चीज़ जो है वह समय है। नहीं और समय से बड़ा कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि गुरु नहीं बल्कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो समय होता है। जो गुरु नहीं सिखा सकते हैं वे समय सिखा देता है। नहीं तो इसीलिए इंसान को अपने लाइफ में सही से रहना चाहिए, सही से एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, नहीं और अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर है हाउ डू साइस्टिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, किस प्रकार से बिलाप करना, रोना और बिलाप करना स्पीकर को अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करता है। नहीं तो बाई साइस्टिंग एंड वीपिंग यानी कि बिलाप करना और रोने से द स्पीकर्स बिलॉव्ड स्पीकर के यानी कि कवि के बिलॉव्ड के रोने और बिलाप करने से वेस्टिंग पोएट्स
कवि जो है उसका वेस्ट होता है लाइफ, नहीं उसका लाइफ वेस्ट होता है, एंड और हीज ब्लड डोट टिके, और उसका जो रक्त संचार है ना वो डोट टिके यानी कि वह समाप्त हो जाता है, खत्म होने लगता है, नहीं जलने लगता है उसका रक्त संचार यानी कि उसका खून। तो चलिए और 2 क्वेश्चन है, पढ़ते हैं और करते हैं इसे एंड। 6 नंबर जो है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। हाउ डज द बिलव्ड यानी कि प्रेमिका कैसे वेस्ट करती है स्पीकर्स के लाइफ को यानी कि कवि के जीवन को। सी वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ यानी कि सी वेस्ट वह वेस्ट करती है स्पीकर के जीवन को बाई अननेसेसरी साइस्टिंग एंड वीपिंग यानी कि अननेसेसरी बेवजह साइस्टिंग एंड वीपिंग रोने और विलाप करने से, बिकॉज क्योंकि द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड क्योंकि स्पीकर और उसकी प्रेमिका हिज बिलव्ड उसकी प्रेमिका हैव ऑलरेडी यूनाइटेड वे एक हैं, एंड बिकम वन इन द ग्रेव ऑफ 2 मेन वह एक जिस्म और 2 जान है, नहीं तो इस प्रकार से एक अगर रोता है तो दूसरे को दर्द होता है, तकलीफ होता है, और एक रोएगा तो दूसरे को तकलीफ होगा। इस प्रकार से कवि जो है वह क्या कर रहा है कि उसकी प्रेमिका रोती है तो उसके तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट, और हमारा क्वेश्चन 6 और 7 उसके बाद ही हमारा हो जाएगा एंड। तो हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ यानी कि कैसे बिलव्ड जो है प्रेमिका जो है वेस्ट करती है अपने प्रेमिका लाइफ, नहीं तो सी वेस्ट वे वेस्ट करती है द स्पीकर्स लाइफ अपने स्पीकर्स यानी कि कवि के जीवन को बाई अननेसेसरी साइस्टिंग एंड वीपिंग बेवजह रोने और विलाप करने से, नहीं वह अब कवि के लाइफ को क्या करती है वेस्ट करती है, बिकॉज क्योंकि द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड क्योंकि कवि और उसका जो प्रेमिका है हैव ऑलरेडी यूनाइटेड वे पहले ही क्या हैं यूनाइटेड हैं, एक हैं, एंड बिकम वन इन द ग्रेव ऑफ 2 मेन यानी कि एक जान और 2 जिस्म हैं। इस प्रकार से यह कहा जा रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर और ये एंड हो जाएगा। इन वॉट वे किस तरह से विल द लवर्स यानी कि प्रेमी प्रेमिका रिमेन यूनाइटेड वह एक दूसरे के हैं होते हैं। तो द लवर्स प्रेमी प्रेमिका दोज हु कीप ईच अदर अलाइव जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, नहीं अलाइव जिंदा रहते हैं, इन देयर हार्ट्स एक दूसरे के हृदय में, कैन नेवर बी पार्टेड वे कहीं बिछड़ते नहीं, एंड रिमेन यूनाइटेड और वे हमेशा एक होते हैं यानी कि एक दूसरे के हृदय में रहने वाले व्यक्ति कभी मरते नहीं, वे हमेशा जिंदा रहते हैं। चलिए तो इसको आप एक्सरसाइज करो नहीं और इसको आप ब्रशअप करिए, रिवीजन करिए और अपने 2023 एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आप तैयार करें इसे, नहीं और आई होप कि इससे अगर क्वेश्चंस रहेगा तो 2 नंबर आपका इससे नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू।